हाल है आपका यूट्यूब चैनल उर्दू ज़ुबान पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यूजीसी नेट 2022 के इम्तिहान की तैयारी के लिए सॉल्व क्वेश्चन पेपर जो आया था 2014 में। ये पेपर नंबर 3 है, सब्जेक्ट कोड उर्दू 28। सबसे पहले नोट लिखा हुआ है, ये पर्चा 75 मारूजी सवालात पर मुश्तमिल है। मतलब इसमें कुल 75 क्वेश्चन हैं और हर क्वेश्चन के लिए 2 नंबर रखे गए हैं। सवाल नंबर 1 शुरू करते हैं। इनमें से कौन सा बयान दुरुस्त है? सल्तनत गोलकुंडा की दफ्तर ज़बान हमेशा उर्दू ही रही? नहीं, ये तो गलत हो गया। सेकंड है, वजही मोहम्मद कुली कुतुब शाह का दरबारी शायर था। सी, नुसरती पैदाइशी अंधा था? नहीं, भी गलत। डी, शाही के दीवान में कुल 8 कसीदे मिलते हैं? नहीं, ये भी गलत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, वजही मोहम्मद कुली कुतुब शाह का दरबारी शायर था। सवाल नंबर 2, मसनवी कदमराव पदमराव खानदान बहमनी के किस बादशाह के दौर में लिखी गई? ए, निज़ाम शाह बहमनी, बी, फ़िरोज़ शाह बहमनी, सी, अहमद शाह वली बहमनी, डी, अब्दुल्ला शाह बहमनी। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, अहमद शाह वली बहमनी। मसनवी कदमराव पदमराव ख़ानदान बहमनी के अहमद शाह वली बहमनी बादशाह के दौर में लिखी गई। सवाल नंबर 3, खूब रू खूब काम करते हैं, सही मिसराए सानी की निशानदही कीजिए। मतलब इसके बाद कौन सा मिसरा आएगा, इनमें से जो भी आएगा उसको निशान लगाना है, करेक्ट करना है। ए, अपने जलवों को आम करते हैं। बी, यक निगाह में गुलाम करते हैं। सी, दूर से ही सलाम करते हैं। डी, इश्क का एहतराम करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, खूब रू खूब काम करते हैं, यक निगाह में गुलाम करते हैं। सवाल नंबर 4, नज़्म गांधीनामा किसकी तख्लीक है? नज़्म जो गांधीनामा है वो किसने लिखी है? ए, शुबली नोमानी, बी, ज़फ़र अली ख़ां, सी, सागर निज़ामी, डी, अकबर इलाहाबादी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, अकबर इलाहाबादी। सवाल नंबर 5, इब्ने निशाती की मसनवी फूलबंद किस सूरत में है? ए, किस्सा दर किस्सा की तकनीक में, बी, आप बीती के अंदाज में, सी, मलफूजात की शक्ल में, डी, पंदो नसाही के रूप में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, किस्सा दर किस्से की तकनीक में है। सवाल नंबर 6, ये वो कहानी है जिसमें हिंदी छुट किसी और बोली का न मेल न पुट। ये बयान किस कहानी के बारे में है? ए, राहत ज़मानी की मज़ेदार कहानी, सिंहासन बत्तीसी, सी, रानी केतकी की कहानी, या फिर डी, बेताल पच्चीसी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रानी केतकी की कहानी। जो ये शेर है कहाँ से लिया गया है? रानी केतकी की कहानी से लिया गया है। सवाल नंबर 7, इंशाइया पासबान किसकी तख्लीक है? ए, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, बी, रशीद अहमद सिद्दीकी, सी, पितरस बुखारी, डी, कन्हैया लाल कपूर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, रशीद अहमद सिद्दीकी। इंशाइया पासबान रशीद अहमद सिद्दीकी का लिखा हुआ है। सवाल नंबर 8, सबसे कम मज़ामीन लिखकर मज़ाह निगारी में बुलंद मुकाम हासिल करने वाले मुसन्निफ़ की निशानदही कीजिए। ऐसे मुसन्निफ़ का नाम बताना है जिसने कम मज़ामीन लिखा लेकिन उनका बुलंद मुकाम पे पहुंच गए। ए, शौकत थानवी, बी, रशीद अहमद सिद्दीकी, सी, कन्हैया लाल कपूर और डी, पितरस बुखारी।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, पितरस बुखारी। सवाल नंबर 9, जदीदियत, तज्ज़िया व तफ़हीम का मुरत्तिब कौन है? ए मुज़फ़्फ़र हनफ़ी, बी एहतशाम हुसैन, सी शम्सुर रहमान फ़ारूकी या फिर डी गोपीचंद नारंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए मुज़फ़्फ़र हनफ़ी। सवाल नंबर 10, मिजाज का पहला मजमुआ कलाम किस नाम से शाये हुआ? ए साज़ नो, बी शबे ताब, सी आहंग, डी धड़कने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मिजाज का पहला मजमुआ कलाम आहंग नाम से शाये हुआ। सवाल नंबर 11, इनमें से कौन सा अफसाना ख्वाजा अहमद अब्बास का नहीं है? ए एक लड़की, बी सरदार जी, सी इंतकाम, डी मैं हूँ खाना बदोश। इसका करेक्ट आंसर है डी। और इसी में से एक क्वेश्चन और बन जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है डी। इसमें से एक क्वेश्चन और बन जाएगा कि एक लड़की, इंतकाम और सरदार जी, ये तीनों अफसाने किसके हैं? ख्वाजा अहमद अब्बास के हैं। कौन कौन से? एक लड़की, इंतकाम और सरदार जी। सवाल नंबर 12, मुक्ति बोध का किसका अफसानवी मजमुआ है? ए कृष्णचंद्र, बी राजेंद्र सिंह बेदी, सी अस्मत चुगताई, डी हयातुल्लाह अंसारी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी राजेंद्र सिंह बेदी। मुक्ति बोध राजेंद्र सिंह बेदी का अफसानवी मजमुआ है। सवाल नंबर 13, इनमें से कौन सा अफसाना कृष्णचंद्र का नहीं है? ए उतार चढ़ाव, बी पूरे चांद की रात, सी 10वां पुल, डी बालकनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए उतार चढ़ाव। उतार चढ़ाव कृष्णचंद्र का अफसाना नहीं है। और हमें ये भी पता चल गए कि पूरे चांद की रात, बालकनी और 10वां पुल, ये तीनों अफसाने किसके हैं? कृष्णचंद्र के हैं। सवाल नंबर 14, किस मसनवी में रियायत लफ्ज़ी का ज़्यादा इस्तेमाल मिलता है? किस मसनवी में रियायत लफ्ज़ी का ज़्यादा इस्तेमाल मिलता है? ए गुलज़ारे नसीम, बी दरियाए इश्क, सी सहरुल बयान, डी ज़हर इश्क। तो इसका करेक्ट आंसर है ए गुलज़ारे नसीम में रियायत लफ्ज़ी का ज़्यादा इस्तेमाल मिलता है। सवाल नंबर 15, सलीबे मेरे दरीचे में किस नौइयत की किताब है? ए शेरी मजमुआ है, बी सफ़रनामा है, सी ड्रामा है या फिर खतूत का मजमुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी सलीबे मेरे दरीचे में खतूत का मजमुआ है। सवाल नंबर 16, औदे हिंदी क्या है? ए खतूत का मजमुआ, बी गीत और दोहों का मजमुआ, सी इंशाइयों का मजमुआ, डी उर्दू कवायद। तो इसका करेक्ट आंसर है औदे हिंदी खतूत का मजमुआ है। ए औदे हिंदी क्या है? खतूत का मजमुआ है। इसका करेक्ट आंसर है ए। सवाल नंबर 17, सनाए लफ्ज़ी में खेफा के तहत क्या होता है? ए तमाम हरूफ मनकूत होते हैं, बी एक कलमा मनकूत और दूसरा गैर मनकूत होता है, सी तमाम हरूफ लिखने में जुदा होते हैं और डी तमाम हरूफ गैर मनकूत होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है बी सनाए लफ्ज़ी में
क्या होता है, एक कलमा मनकूत होता है और दूसरा गैर मनकूत होता है। सवाल नंबर 18, किसी अदीब की ज़िंदगी के अहम वाक़यात और तसानीफ़ को सन और तारीख़ वार दर्ज किया जाए तो उसे तहकीकी इस्तिलाह में क्या कहते हैं। ए तौक़ीयत, बी तसहीफ़, सी तौक़ीयत और डी तालिका। सॉरी, ए है तौक़ीफ़, तो ये तौक़ीफ़ तो होगा नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी तौक़ीयत। किसी अदीब की ज़िंदगी के अहम वाक़यात और तसानीफ़ को सन और तारीख़ वार दर्ज किया जाए तो उसे तहकीकी इस्तिलाह में तौक़ीयत कहते हैं। सवाल नंबर 19, दक्कन का वो कौन सा शायर जिसने सरसारी इश्क और जुनून की कैफियत में सेहरा नवार्दी इख्तियार की। ए हाशमी बीजापुरी, बी सिराज औरंगाबादी, सी वली दक्कनी या फिर डी इब्ने निशाती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी सिराज औरंगाबादी ने सरसारी इश्क और जुनून की कैफियत में सेहरा नवार्दी इख्तियार कर ली थी। सवाल नंबर 20, इनमें से कौन नक्काद पहले तरक्की पसंद तहरीक का अलमबरदार रहा और बाद में जदीदियत के रुझान से भी खासा मुतासिर हुआ। ऐसा कौन सा नक्काद है जो पहले किससे रहा, तरक्की पसंद तहरीक से रहा, फिर बाद में जदीदियत से भी मुतासिर हुआ। ए अख्तर हुसैन रायपुरी, बी ख्वाजा अहमद फ़ारूकी, सी आल अहमद सुरूर, डी अख्तर औरैनवी। तो इसका करेक्ट आंसर है आल अहमद सुरूर। ये पहले तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता रहे, फिर बाद में जदीदियत के रुझान से भी ये मुतासिर हुए। सवाल नंबर 21, इनमें से कौन सा मजमुआ मज़ामिन सैयद एहतशाम हुसैन का नहीं है। एक अफ़कार व मशाइल, बी एतबार नज़र, सी रिवायत और बगावत, डी तनकीद जदीद। तो इसका करेक्ट आंसर है डी तनकीद जदीद। और एक और सवाल मिल जाता है हमें कि कौन कौन से सैयद एहतशाम हुसैन के हैं। तो अफ़कार व मसाइल सैयद एहतशाम हुसैन का है, रिवायत और बगावत उनका है, साथ ही एतबार नज़र सैयद एहतशाम हुसैन का है। सवाल नंबर 22, इनमें से किस नक्काद ने ड्रामा निगारी में भी अहम मुकाम हासिल किया। ए मोहम्मद हसन, बी खुर्शीदुल इस्लाम, सी ज़ोए अंसारी, डी बाकिर मेहदी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए मोहम्मद हसन ने ड्रामा निगारी में भी अहम मुकाम हासिल किया। सवाल नंबर 23, इनमें से किस नक्काद ने शायरी और नावल निगारी के मैदान में भी तबाह आजमाई की है। मतलब कौन सा ऐसा है इसने नावल भी लिखे हैं, शायरी भी की है। ए कलीमुद्दीन अहमद, नहीं हो सकता सही। बी शमसुर रहमान फ़ारूकी, सी सैयद एहतशाम हुसैन, नहीं। आल अहमद सुरूर, नहीं। तीनों कट गए तो बचा एक ही ऑप्शन, शमसुर रहमान फ़ारूकी ने शायरी भी की है और नावल निगारी के मैदान में तबाह आजमाई भी की है। सवाल नंबर 24, झेल में से तासुराती तनकीद के नुमाइंदा नक्काद की निशानदही कीजिए। ए एहतशाम हुसैन, बी आल अहमद सुरूर, सी फ़िराक गोरखपुरी और डी मजनू गोरखपुरी। तो इसका करेक्ट आंसर है फ़िराक गोरखपुरी।
सवाल नंबर 25, तज़किरा हिंदी गोयान किसकी तसनीफ़ है? ए कायम की, बी मुसहफ़ा की, सी शफ़ीक औरंगाबादी की, या फिर डी इब्राहिम खां खलील की। तो इसका करेक्ट आंसर है बी मुसहफ़ा। तज़किरा हिंदी गोयान मुसहफ़ा की तसनीफ़ है। सवाल नंबर 26, मिलो जो हमसे तो मिल लो के हम बन्नों के गया, मिसाले कतरा शबनम रहे ना रहे, ये किसका शेर है? ए नज़ीर, बी मीर, सी सौदा, डी जोश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ये शेर किसका है? नज़ीर का। सवाल नंबर 27, सही ज़मानी तरतीब के ज़मरे की निशानदही कीजिए। तो इसमें हम करेक्ट आंसर बता देते हैं सी नक्श फरियादी आया सबसे पहले, इसमें से दस्ते सबा सेकंड, थर्ड जिंदान नामा और फोर्थ सरवादिये सीना। सवाल नंबर 28, क्या फ़र्क दाग व गुल में कि जिस गुल में बू ना हो, किस काम का वो दहल कि जिस दिल में तू ना हो। इस गज़ल का मतला है, ये किसकी गज़ल का मतला है? ए फैज़, बी फ़िराक, सी दर्द, या फिर डी मीर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए फैज़। ये फैज़ की गज़ल का मतला है। सवाल नंबर 29, कौन सी किताब मिर्ज़ा हादी रुस्वा की नहीं है? ए ज़ाते शरीफ, बी उमराव जान अदा, सी लखनऊ का दस्तरख़्वान, डी शरीफ जादा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ का दस्तरख़्वान। हमने इससे पहले वाली जो वीडियो बनाई थी उसमें देखा था कि ज़ाते शरीफ, शरीफ जादा और उमराव जान, ये तीनों किताब किसकी है? मिर्ज़ा हादी रुस्वा की है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी लखनऊ का दस्तरख़्वान। सवाल नंबर 30, इंशाअल्लाह खां की तसनीफ़ कौन सी है? ए नो तर्ज़े मुरस्सा, बी दास्तान अमीर हमज़ा, सी तिलिस्म हौस रुबा, या फिर डी सुल्क गौहर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इंशाअल्लाह खां की तसनीफ़ है सुल्क गौहर। सवाल नंबर 31, बेन किस सिन्फ़ शायरी का लाज़मी जुज़्व है? ए कसीदा, बी वासौक्त, सी मरसिया और डी मसनवी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मरसिया। मरसिया में बीन आता है। सवाल नंबर 32, इनमें से कौन सा नक्काद तरक्की पसंद तहरीक का शदीद मुखालिफ था? ए मुमताज़ हुसैन, बी मजनू गोरखपुरी, सी अकील रज़वी और डी मोहम्मद हसन अस्करी। तो तरक्की पसंद तहरीक का मुखालिफ तो एक ही इंसान था, मोहम्मद हसन अस्करी। सवाल नंबर 33, नज़ीर का वजूद ही उर्दू शायरी की बेनज़ीर तनकीद है, ये कौल किसका है? ये कौल किसने कहा है कि नज़ीर का जो वजूद उर्दू शायरी की बेनज़ीर तनकीद है? ए एहतशाम हुसैन, बी अब्दुल कादिर सरवरी, सी मुगनी तबस्सुम, या फिर डी कलीमुद्दीन अहमद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी कलीमुद्दीन अहमद ने कहा है ये। सवाल नंबर 34, जोगी का सच्चा रूप किसकी तख्लीक है? ए राशिद की, बी मिराजी की, सी नासिर की, या फिर डी नज़ीर की।
तो इसका करेक्ट आंसर है डी, नज़ीर। जोगी का सच्चा रूप नज़ीर की तख्लीक है। सवाल नंबर 35। सजदाए शुक्र में है शाख सिमरदार हर एक, देख कर जहाँ में करम में इज़्ज़ोज़ल। इस शेर में कौन सी सिनत है? ए तजनीस नाम, बी तरसी, सी हुस्न तालील या फिर डी तलमी। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा हुस्न तालील। सवाल नंबर 36। कौन सी नज़्म इकबाल की नहीं है? ए तस्वीर दर्द, बी बदली का चांद, सी सुबह का सितारा या फिर डी शुआए उम्मीद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी बदली का चांद। इकबाल की नज़्में कौन कौन सी है? तस्वीर दर्द, सुबह का सितारा और शुआए उम्मीद। सवाल नंबर 37। किस अफसाने में बेटे अपनी माँ को भीख मांगने का ज़रिया बनाते हैं? ए महालक्ष्मी का पुल, बी दो हाथ, सी पतझड़ की आवाज़ या फिर डी आखिरी कोशिश। तो इसका करेक्ट आंसर है डी आखिरी कोशिश अफसाने में बेटे अपनी माँ को भीख मांगने का ज़रिया बनाते हैं। सवाल नंबर 38। किस अफसाने में तकनीक का नया तजुर्बा मिलता है? ए कफन, बी रुपया आना पाई, सी फोटोग्राफर, डी टूबा टेक सिंह। इसका करेक्ट आंसर है बी रुपया आना पाई। इसमें तकनीक का नया तजुर्बा मिलता है। सवाल नंबर 39। नज़ीर अकबर आबादी की नज़मों की बुनियाद पर एक यादगार तहज़ीबी ड्रामा किसने लिखा? ए आगा हश्र काश्मीरी, बी इम्तियाज़ अली ताज, सी हबीब तनवीर, डी मोहम्मद हसन। इसका करेक्ट आंसर है सी हबीब तनवीर ने नज़ीर अकबर आबादी की नज़मों की बुनियाद पर एक यादगार तहज़ीबी ड्रामा लिखा था। सवाल नंबर 40 है वज़ई नुस्खा किसे कहते हैं? ए कलमी नुस्खा, बी जाली नुस्खा, सी वहीद नुस्खा, डी दस्तखी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी जाली नुस्खा। वज़ई नुस्खा जाली नुस्खे को कहते हैं। सवाल नंबर 41। मखतूते के आखिर में कातिब की इख्तितामिया इबारत को क्या कहते हैं? ए तरकीमा, बी तौक़ियत, सी मबीज़ा और डी तबीज़। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए तरकीमा। सवाल नंबर 42। खड़ी बोली हरियाणी, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली, इन पांचों बोलियों के मजमूए को मगरबी हिंदी का नाम किसने दिया? ए सुनीति कुमार चटर्जी, बी राम बाबू सक्सेना, सी प्रोफेसर थॉमस आर्नल्ड या फिर डी ग्रेयरसन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी खड़ी बोली। इसमें कौन कौन सी बोली शामिल है? हरियाणी, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बिंदोली। इन पांचों को क्या नाम दिया है? मगरबी हिंदी। किसने दिया है? ग्रेयरसन ने। सवाल नंबर 34। किस शायर की गज़लों में मामला बंदी के अनासिर नुमायां हैं? ए नासिक, बी हाली, सी मोमिन, डी यकी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी मोमिन। मोमिन की गज़लों में मामला बंदी के अनासिर नुमायां हैं।
सवाल नंबर 44। सुनी किसी ने नहीं गम की दास्तां मेरी, वो कम सुखन हो कि गोया नहीं ज़बां मेरी। इस शेर में किस सिनत का इस्तेमाल हुआ है? ए ईहाम, बी तजनीस, सी लफ़ व नस्र, डी मुबालगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ईहाम। जो शेर है, सुनी किसी ने नहीं गम की दास्तां मेरी, वो कम सुखन हो कि गोया नहीं ज़बां मेरी, इसमें ईहाम का इस्तेमाल किया गया। सवाल 45। शायरी कोई ऐसा कमाल नहीं जिसे आदमी अपना पेशा बना ले और उस पर नाज करे। ये दावा किस शायर का है? ए हातिम, बी दर्द, सी आतिश, डी सौदा। इसका करेक्ट आंसर है बी दर्द। सवाल नंबर 46। खलीलुर रहमान आज़मी का पहला शेरी मजमुआ आईना खाने में किस सन में शाया हुआ? ए 1950, बी 1955, सी 1965, डी 1970। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 1950 में शाया हुआ था। सवाल नंबर 47। तरक्की पसंद मुसन्नफ़ीन का उन्वान मेरे ख़याल में नाकिस है, ये एतराज़ किसका है? ए सरदार जाफ़री, बी प्रेमचंद, सी फैज़ अहमद फैज़, डी नून मीम राशिद। इसका करेक्ट आंसर है बी प्रेमचंद का। 48 है सवाल नंबर। बागो बहार और फसाने अजाइब को किस मुहक्किक ने तशरीहात, इख्तिलाफ और नुस्ख और फ़रंग के साथ मुरत्तिब किया है? ए मुख्तारुद्दीन अहमद, बी खान रशीद, सी काजी अब्दुल वदूद, डी रशीद हसन खां। तो इसका करेक्ट आंसर है डी बागो बहार और फसाने अजाइब को रशीद अहमद खां जो मुहक्किक है, इन्होंने तशरीहात, इख्तिलाफ व नस्ख और फ़रंग के साथ मुरत्तिब किया है। सवाल नंबर 49 एक शेर है जिसका पहला मिसरा दिया गया है और दूसरा मिसरा हमें आंसर के रूप में चुनना है। देख तो दिल के जहाँ से उठता है। मिसरा सानी की निशानदही कीजिए। ए शोला एक सुबह यहाँ से उठता है, बी ये धुआं सा कहाँ से उठता है, सी जो तेरे आस्था से उठता है, डी कब ये तुझ ना तवा से उठता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ये धुआं। देख तो दिल के जहाँ से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। सवाल नंबर 50। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करो बयां। इस शेर में करो बयां के क्या मायने हैं? ए कर्रो फर, बी तज़क व एहतशाम, सी फरिश्ते, डी तल्ख या करखत गुफ्तगू। तो आसान सा लफ्ज़ आसान है, ये फरिश्ते आएगा। इसका करेक्ट आंसर फरिश्ते। सवाल नंबर 51। एजाज़ इस चिराग हिदायत का है यही, रोशन तराज सहर है ज़माने में शाम हिंद। मिस्र अव्वल में चिराग हिदायत किसे बताया गया है? ए नानक को, बी राम को, सी गालिब को, या फिर डी स्वामी राम तीर्थ को। तो इसका करेक्ट आंसर है राम। एजाज़ इस चिराग हिदायत का है यही, रोशन तराज है ज़माने में शाम हिंद। हिंद मतलब हिंदुस्तान। तो इसका आंसर हो जाएगा राम। सवाल नंबर 52। शुबली ने किसकी मौत पर मरसिया कहा है? ए दोस्त का सानहाए इर्तिहाल, बी
वालदा की याद में, सी सर सैयद के इंतकाल पे, या फिर डी छोटे भाई की मौत पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटे भाई की मौत पर। सवाल नंबर 53, वाय नाकामी मताए कारवा जाता रहा, कारवा के दिल से एहसासे जिया जाता रहा, इकबाल की किस नज़्म से माखूज़ है? ए जवाब शिकवा, बी शमा ओ शायर, सी खिज़्र राह, डी तुलुए इस्लाम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ये किस में से लिया गया है? शमा और शायर में से लिया गया है। सवाल 54 है, आह कीजिए तो आन जाती है और ना कीजिए तो जान जाती है। मंदरजा बाला शेर में किस मानवी सिनअत का इस्तेमाल हुआ है? ए मुजावजत, ईहाम, मुशाकलत, इरशाद। तो इसमें आएगा ए मुजावजत। सवाल है 55, मुबादा हो कोई जालिम तेरा गिरेबा गीर, मेरे लहू को तो दामन से धो, हुआ सो हुआ। बागो बहार में ये शेर आया है, किसका है? इसका करेक्ट आंसर है सौदा का। सवाल नंबर 56, शेरुल अजम की कितनी जिल्दें हैं? 1, 2, 6 या फिर 5? इसका करेक्ट आंसर है डी 5। शेरुल अजम की 5 जिल्दें हैं। सवाल नंबर 57, इस तरह के हर एक पेड़ कोई मंदिर है, कोई उजड़ा हुआ बेनूर पुराना मंदिर। फैज़ की किस नज़्म की ये इब्तिदाई सतरें हैं? ए जिंदा की एक शाम, बी सुबह आज़ादी, सी मेरे दिल मेरे मुसाफिर, डी शाम। तो इसका करेक्ट आंसर है डी शाम। इस क्वेश्चन से हमें एक और क्वेश्चन मिलता है कि फैज़ की नज़में कौन कौन सी हैं? एक है जिंदा की एक शाम, एक है मेरे दिल मेरे मुसाफिर, एक है सुबह आज़ादी और एक है शाम। सवाल 58, कौन सा बयान दुरुस्त है? चांदनी बेगम असमत चुगताई का नावल है, बी अवध पंच एक मशहूर रिसाला है, सी निर्मला के मुसन्निफ बेदी है, और कुर्रतुल ऐन के नावल का नाम गालिब है। इसका करेक्ट आंसर है बी अवध पंच एक मशहूर रिसाले का नाम है। सवाल नंबर 59, कौन सी नज़्म नज़ीर की नहीं है? ए चांदनी, बी होली, सी ईद, डी चांद तारे। इसका करेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन से हमें एक क्वेश्चन और मिल जाता है कि नज़ीर की नज़में कौन कौन सी है? चांदनी, ईद और होली, ये किसकी नज़में हैं? नज़ीर की नज़में हैं। सवाल नंबर 60, दीवान ज़ादा किसकी तख्लीक है? ए मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना, बी मुस्तफ़ा, सी हातिम, डी बयान। तो इसका करेक्ट आंसर है सी दीवान ज़ादा हातिम की तख्लीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 61, नज़्म इब्लीस की मजलिस सोरा इकबाल के किस मजमूए में है? ए अरमगान हिजाज, बी बांगे दरा, सी बाले जिब्राइल और डी ज़रबे कलीम। इसका करेक्ट आंसर है ए अरमगान हिजाज। खुश्ते 62 क्वेश्चन है, खश्ते बुनियाद कलीसा बन गई खाके हिजाज, हो गई रुसवा ज़माने में कलाह लाला रंग। ये शेर खिज़्र राह के किस हिस्से से माखूज़ है? सरमाया व मेहनत,
दुनियाए इस्लाम, ज़िंदगी, सेहरा नवरी, सेहरा नवर्दी। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, दुनियाए इस्लाम। सवाल नंबर 63, कौन सा नावल कुर्रतुल ऐन हैदर का नहीं है? ए चांदनी बेगम, बी लहू के फूल, सी गर्दिशे रंगे चमन, डी आग का दरिया। इसका करेक्ट आंसर है बी, लहू के फूल। और इससे एक और क्वेश्चन मिलता है हमें कि कुर्रतुल ऐन हैदर के नावल कौन कौन से हैं? चांदनी बेगम, गर्दिशे रंगे चमन और आग का दरिया। सवाल है 64, किसका ताल्लुक़ इल्म लिसानियात से नहीं है? ए महिउद्दीन कादरी ज़ौर, बी मसूद हुसैन खां, सी सर सैयद अहमद खां, डी शौकत सब्ज़वारी। इसका करेक्ट आंसर है सी, सर सैयद अहमद खां का ताल्लुक़ इल्म लिसानियात से नहीं है। सवाल नंबर 65, कौन सा शेर ख्वाजा मीर दर्द का है? तो हम करेक्ट आंसर ही कर लेते हैं। क्या हमें काम इन गुलों से ए सबा, एकदम आए इधर उधर चले। ये किसका है? ख्वाजा मीर दर्द का है। सवाल नंबर 66, लंदन की एक रात किसकी तसनीफ़ है? राजेंद्र सिंह बेदी, अजीज़ अहमद, सज्जाद ज़हीर या फिर कृष्णचंद। इसका करेक्ट आंसर है सी, लंदन की एक रात सज्जाद ज़हीर की तसनीफ़ है। सवाल 67, फ़िक्र इंसा पर तेरी हस्ती से ये रोशन हुआ है परे मर्ग तख़य्युल की रसाई ता कजा। गालिब की तारीफ़ में ये कहा गया शेर किसका है? किसका है ये? इकबाल का। सवाल नंबर 68, आगरा बाज़ार किसका ड्रामा है? ए मोहम्मद हसन, बी इम्तियाज़ अली ताज, सी हबीब तनवीर, डी आगा हश्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, आगरा बाज़ार हबीब तनवीर का ड्रामा है। सवाल नंबर 69, ड्रामा यहूदी की लड़की का मुसन्निफ़ कौन है? हबीब तनवीर, मोहम्मद हसन, इम्तियाज़ अली ताज। इसका करेक्ट आंसर है डी, आगा हशर। सवाल नंबर 70, नस्र की किस सिन्फ़ को ज़हनी तरंग कहा जाता है? अफ़साना, इंशाइया, मुकाला या मज़मून। इसका करेक्ट आंसर है बी, इंशाइये को ज़हनी तरंग कहा जाता है। सवाल नंबर 71, कौन सी मसनवी मीर हसन की नहीं है? दरियाए इश्क, मसनवी सादी, सहरुल बयान और गुलज़ार इरम। तो इसका करेक्ट आंसर ए, दरियाए इश्क मीर हसन की नहीं है। और कौन कौन सी मीर हसन की मसनवियाँ हैं? सहरुल बयान, मसनवी सादी और गुलज़ार इरम। सवाल नंबर 72, इज़्ज़ो नियाज़ अपनी तरफ है सारा, इस मश्त खाक को हम मसजूद जानते हैं। ये शेर किसका है? मीर दर्द, सौदा, मीर तकी मीर, मीर सौज़। तो इसका करेक्ट आंसर है सी मीर तकी मीर। सवाल नंबर 73, शबनम ने भर दिए थे कटोरे गुलाब के, ये किस शायर का शेर है? ए मीर खलीक, बी मीर अनीस, सी मीर असर, डी मिर्ज़ा दबीर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मीर अनीस का है ये शेर। सवाल नंबर 74, सरापा आरज़ू होने ने बंद कर दिया हमको, वगरना हम खुदा थे गर दिले बेमदुआ होते। ये शेर किसका है? गालिब, मीर, सौदा,
फाइज दहलवी। इसका करेक्ट आंसर है बी, मीर का है ये शेर। सवाल नंबर 75, के माशूक जानी वहाँ भाई क्यों, प्याला पिया बिन पिया जाए क्यों। यह शेर किसका है, तो यह शेर है वजही का। इसी के साथ हमारे थर्ड पेपर के सारे 75 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए शुक्रिया। आपको डिस्क्रिप्शन में और भी लिंक्स मिल जाएगी जिसमें और भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए गए हैं। शुक्रिया, थैंक यू।